नमस्कार साथियों, जैसा कि पता है हम पिछले 3 लेक्चर में बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया था उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं एवं इसके बाद हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम आपके एग्ज़ाम से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के एमसीक्यू को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और इसके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल संभव एकेडमी पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम जो होता है वह कांच में होता है। और मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और तो चौथा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वह डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है जब वो मीटर में दिया रहे, और जब वह सेंटीमीटर में दिया रहे तो 100/f होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। और 7वां क्वेश्चन है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वह हीरा का होता है। 8वां क्वेश्चन होता है, आकाश का नीला रंग होना किस प्रघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना जो है वह प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। और 9वां क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और 10वां क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और 11वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। अवतल दर्पण जो है प्रतिबिंब वह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बनता है। देखिए अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ से मुख्य एक रेखा खींची जाती है। इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं F, इसको कहते हैं C यानी कि वक्रता केंद्र, ये हो गया अनंत। इसको कहते हैं C। अगर यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो वस्तु समान आकार का एवं C पर ही बनेगा, और वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे तो वस्तु C और अनंत के बीच बढ़ेगा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। और वस्तु को अगर F पे रखते हैं तो वस्तु की स्थिति अनंत पे बनेगी। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। और किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आपको पता है कि अपवर्तनांक के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की चाल और परावर्तन कोण की चाल बराबर होते हैं, यानी कि sin i बटे sin r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है। तो ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा क्या होगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F बराबर r/2। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो हो गया सर्च लाइट का परावर्तक सतह वो होता है अवतल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो वो धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, जिसमें है कि अगर जो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, यह प्रथम नियम है। और
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि sin r और sin r, ये आपका दूसरा नियम है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, ये भी आपको लगभग पता ही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। और 23 नंबर, दंत विशेषज्ञों के मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दंत मरीज जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं मरीजों के दांत को देखने के लिए। और एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो है वह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, तो ये देख सकते हैं किनारे पे पतला है और बीच में थोड़ा मोटा है। और अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है जो बीच में धंसा होता है। 25 नंबर, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा है, जैसे कि हम ऊपर बना के दिखाए थे, बीच में थोड़ा पतला होता है एवं ऊपर में मोटा होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रकाश के रंगीन होने का कारण क्या है? प्रकाश के रंगीन होने का कारण है उसका वर्ण विक्षेपण। किसी माध्यम से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है वह कहा जाता है पारदर्शी माध्यम, और जिससे न पार कर सके वह अपारदर्शी माध्यम, और जिससे थोड़ी मात्रा में पार कर सके वह पारभासी माध्यम होता है। 29 नंबर क्वेश्चन होता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित है? अगर किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है तो अर्थात वह दूर दृष्टि दोष का शिकार हो चुका है, और रेटिना के आगे बन रहा है तो वह निकट दृष्टि दोष के कारण हो रहा है। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है? पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, एवं इसी तरह हम अगले चैप्टर के बारे में भी, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, हम आपको एग्ज़ाम तक ये सब पूरा कवर करा चुके होंगे, एवं आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो कृपया इसे वॉच करते रहें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। एवं PDF प्राप्त करने के लिए हमारे संभव एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।